जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। मत्ती 7 अध्याय 1 से 29 वचन तक। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आंख में तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख से तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवें तले रौंदे और पलट कर तुम्हें फाड़ डालें। आगे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से मांगना और पाना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो जा पाते हैं। आगे बाइबल हमें बताती है फलों से पेड़ की पहचान कैसे करते हैं, और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले वो भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आगे हमें बाइबल बताती है बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य क्या है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्कर लगी, और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह
उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश दे रहा था। आमीन।